कहिए कैसे हैं आप। हेल्थ से रिलेटेड ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर कुछ एक टॉपिक्स हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि वेट लॉस, जैसे कि डाइटिंग। मतलब ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं, ये जहाँ भी चल रहे हो, हम कुछ भी काम कर रहे हो ना, हम एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं कि अच्छा इस बारे में बात हो रही है। किसी ने 10 किलो वेट कम किया, अच्छा कैसे किया। किसी ने दवाई ली, अच्छा कौन सी दवाई ली, कैसे वेट कम हो गया। या किसी की जीरो फिगर है, ये कैसे की उसने। हम ना जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और जो उन्होंने किया वो करते हैं। हमारी क्या कोशिश रहती है, यही कोशिश रहती है कि हम कम से कम खाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस हो। ये तो हुई एक चीज़ कि हम कम से कम खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस हो, पर क्या हमें इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स पता है। जैसे हम कम खाना खाते हैं, अंडर ईटिंग बोलते हैं ना जिसको, ईटिंग डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको हम। इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं कम खाना खाने के। ये बात कहने की मुझे ज़रूरत पता है किस लिए पड़ी, मैं बताती हूँ आपको कि हुआ क्या। असल में ना कुछ दिन पहले ही मुझे ये पता चला था कि मेरी एक नोन है, उसने ना 11 किलो वज़न कम कर लिया। 11 किलो। और मैं उसको जानती हूँ अच्छी तरह। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ समय से मैं उसको मिली नहीं थी, तो ना मेरे मन में था कि कैसी लगती है, देखने में कैसी लग रही होगी। 11 किलो तो बहुत ज़्यादा होता है ना कम करना वेट, कोई आसान भी नहीं होता। यहाँ तो आधा किलो या 1 किलो की बात हो, उसमें 5-7 दिन लग जाते। 11 किलो कैसे किया, क्या क्या टिप्स अपनाई ताकि हम भी वही अपनाएं। तो मैं उससे मिलने गई कल। कल मुझे मौका मिला उसके घर जाने का, तो मैं उसके घर गई तो वो बैठी टीवी देख रही थी। और वो ना जैसे मैं गई तो चाय भी मंगा रही है, जैसे खाने की चीज़ें बैठे बैठे ऑर्डर कर रही थी, बिल्कुल मतलब उठ नहीं रही थी। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, सब ठीक है। क्योंकि होता ही है ना कि थोड़ा सा तो एक्टिव ही होते हैं ना, थोड़े से तो खुद ही उठ के कि बार बार आवाज़ ले लेके कि ये ले आओ वो ले आओ, ऐसे बार बार बैठे बैठे ही आवाज़ लगा रही थी। तो उसने बोला कि हाँ बस थोड़ी सी ना वीकनेस ही आ गई, ऐसे ना शरीर में जैसे एनर्जी ना हो, ताकत ना हो। तब करके ना मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा, तो उसका चेहरा ना जैसे होता ना बिल्कुल पिचक गया था। बहुत अच्छा था उसका चेहरा, एकदम ग्लो गोल गोल सा था, और ना वो पिचक गया और आंखों के नीचे भी ना थोड़े से काले काले से गड्ढे से पड़ गए थे। तो उसको तो खैर मैंने कुछ नहीं कहा, पर जब मैं वापस आई फिर मैंने ये सोचा कि हम बहुत बहुत खुशी खुशी करते हैं डाइटिंग, बहुत खुशी खुशी करते हैं। किसी से देखा देखी उसने ऐसे किया तो मैं भी इसी उसमें गई थी कि भाई वो उसने कैसे कम किया होगा, मैं भी उसी से कम करूँगी। पर जब मैंने देखा कि कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, एकदम से तो चलो हमने 11 किलो 12 किलो 15 किलो वज़न कम कर लिया, पर उसके बाद क्या, हमारे शरीर का क्या। तो आज मैं ये ही आपसे शेयर करने आई हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। हम बहुत खुशी खुशी कर लेते हैं वज़न कम, बिना सोचे समझे कर लेते हैं। तो क्या क्या है साइड इफ़ेक्ट्स, देखिए सबसे पहले तो यही है कि एनर्जी लेवल ही नहीं रहता। ऐसे शरीर थका थका, मसल्स जो होते हैं ना, बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं, कुछ कुछ काम ही नहीं होता। ये किस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि हमने डाइट प्रॉपर नहीं ली। जिन चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत थी वो अंदर ही नहीं गई, हमारे शरीर में वो कैलोरीज ही नहीं गई जो कि हमारे शरीर को ताकत देती हैं, जिनसे एनर्जी बनी रहती है। वो रीज़न हुआ कि जो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो हो गया कम। फटीक सा होता है ना, थका थका सा शरीर होता है। एक तो ये हो गया कि ये हमें प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है अगर हम कम खाना खाते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखने लग जाते हैं। फिर एक होता है भूख बहुत ज़्यादा लगना। हमारे को हर समय ऐसे होता है ना, भुक्कड़ भुक्कड़, ये भी खा लो वो भी खा लो, मतलब टेम्पटेशन सी रहती है कि मन कर रहा है, खाना खा भी लिया, पेट भर के खा लिया, फिर भी चलो ये और खा लो ये और खा लो। ये इस वजह से हो रहा है कि प्रॉपर डाइट नहीं गई हमारे अंदर। जो चीज़ हमें चाहिए थी बहुत खा लिया बहुत खा लिया। देखिए, या तो हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लें तब ये प्रॉब्लम हो जाती है, या हम बिल्कुल ना लें तब हो जाती है। मतलब दोनों ही सिचुएशंस में होती है। पर क्योंकि आज हम ये बात कर रहे हैं कि हम जब बहुत ज़्यादा खाने पे कंट्रोल करते हैं, सारा दिन मतलब स्किप भी करना है खाना, और दिन में जैसे 3 बार का जो ज़रूरी मील होता है उसमें सिर्फ एक ही बार लेना है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी आती है कि नींद कम आती है। सारा समय जैसे लेट हो तो करवट बदलते रह रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और लगती है कि ना हर समय ठंड ठंड सी लगती है। जब हमारे अंदर प्रॉपर खाना नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं जाएगी, तो हमें ऐसे हल्की सी शिवरिंग शिवरिंग सी रहती है, समझ नहीं आता कि ठंड ठंड सी क्यों लग रही है। और एक और जो प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा तंग करती है, तंग तो ये सारी करती है पर ये भी बहुत ज़्यादा करती है, वो है कॉन्स्टिपेशन। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना कंप्लीटली खराब हो जाता है। खराब कैसे हो जाता है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो सब अंदर का जो मामला है ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है।
और इसकी वजह से हमें टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। बात बात पे चिड़चिड़ापन, यानी जो हमारा मूड है ना वो बहुत स्विंग करने लगता है। कभी लगता है कि हम खुश हैं, कभी लगता है उदास हैं, कभी लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे चुप चुप से रहो, बोलो ही मत, किसी से बात मत करो। और इन सब के साथ साथ हमारी जो स्किन है ना वो बिल्कुल ड्राई रूखी रूखी सी हो जाती है, और कई बार तो बाल भी झड़ने लग जाते हैं, हमारे जो सिर के बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। तो देख लीजिए कि कम खाना खाने के कितने नुकसान हैं। हाँ, अच्छा लगता है, ज़ीरो फिगर भी हमारी हो अच्छा लगता है, स्लिम ट्रिम होना किसी अच्छा नहीं लगता, पर अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी तो क्या फ़ायदा। हम सुबह उठें पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ तो अच्छा है, या उठ रहे हैं तो उठने की हिम्मत नहीं हो रही, काम कर रहे हैं, पता है बच्चों ने स्कूल जाना है तो हिम्मत नहीं हो रही, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसलिए सबसे अच्छा क्या है, देखिए ये इतनी सब चीज़ें हो गई तो टेंशन होनी तो स्वाभाविक है, पर इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर किसी से सलाह करके, एक तो देखिए हम ये नहीं है कि किसी ने भी बताया तो चलो हम भी ऐसे कर लेते हैं, नहीं, ऐसे नहीं। प्रॉपर डाइटिशियन से पूछ के कि भाई आप बताइए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम अगर इस चीज़ को छोड़ें तो क्या चीज़ लें, क्या चीज़ कम करें, ये चीज़ें ना प्रॉपर पूछ के लेंगे ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हम जब अपनी डॉक्टरी चलाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, देखा देखी करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और वैसे अगर ये चीज़ें हो रही हो, अगर ये सिम्टम्स हो रहे हो, तो ज़रूर पूछना चाहिए, ज़रूर एक बार मिलना भी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। हो सकता है आयरन कम हो, विटामिन कम हो, कैल्शियम हमारे शरीर को चाहिए हो, या ऐसी क्या डाइट है जो कि हम बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ऐसे महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए हम सुबह उठें तो हम हेल्दी रहें, हम घूमने भी जाएं और भाग दौड़ के काम करें एकदम फटाफट चुस्त दुरुस्त होके, तो किसको अच्छा नहीं लगता। एक्टिव रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि एक्टिव रहना चाहिए। सुबह उठ के आपने वज़न कर लिया अपना 15 किलो कम और आप उठ ही नहीं पा रहे, उसका क्या फ़ायदा हुआ। शरीर ही नहीं आपका साथ दे रहा, उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो बहुत ज़रूरी है, इस बारे में भी सोचिएगा। वही है कि पतला होना अच्छा है, स्लिम ट्रिम रहना अच्छा है, हेल्थ के लिए ही अच्छा है, पर इतना भी ना खाना गड़बड़ हो जाए, हम इतना भी अंडर ईटिंग ना करें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाए। तो आज तो मैं यही बताने आई थी, क्योंकि जब मैंने अपनी उस नोन को देखा और उसके चेहरे को देखा, बिल्कुल पिचक गया था, कोई ग्लो नहीं था और उसकी एनर्जी नहीं थी, कहती मेरे से उठा ही नहीं जाता, तो ऐसा वजन कम करना भी किस काम का हुआ। वैसे हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, कुछ एक का लिंक नीचे दिया हुआ है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।